नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की है। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की है, इस तरीके से अल्लाह का दिया हुआ कोई हुक्म भी बेमकसद नहीं है। हर चीज़ के पीछे जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई ना कोई वजह है और कोई ना कोई हिकमत है। हाँ, ये और बात है कि हम उस हिकमत तक पहुँच नहीं पाते। मैं बहुत ही एक सादा सी जो है वो मिसाल आपको देना चाहूँगी। एक छोटा सा वाक़या जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। एक शख्स किसी आलिम के पास आता है और किसी परेशानी से जो है वो सफ़र कर रहा था। वो शायद हेल्थ इश्यूज़ थे या उसे लगता था कि किसी ने उसके ऊपर जादू कर दिया है। अब जब वो आलिम उसके ऊपर रुक़या करते हैं तो पता चलता है कि ये जादू नहीं है, बल्कि जिन्नात की तरफ से जो है वो रिवेंज है, बदला है। अब वो उस जिन्नात को पूछते हैं कि क्यों इसे तंग कर रहे हो, इस इंसान को तंग कर रहे हो। तो वो जिन्नात बताता है कि इसकी वजह से जो है वो मेरी 2 औलाद फ़ौत हो गई है। इस वजह से जो है मैं इस इंसान को तकलीफ़ दे रहा हूँ और मेरा मकसद भी जो है वो रिवेंज है, बदला है। तो वो पूछते हैं कि कैसे इसने तुम्हारी जो है वो 2 औलादों को मार दिया। तो वो बताता है कि इसने अपने सिंक में गर्म पानी डाला था, जिसकी वजह से जलकर जो है वो मेरी 2 औलादें फ़ौत हो गई, मर गई। अब वो आलिम उस जिन को समझाते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो तुम्हारी दुनिया को छुपा कर रखा हुआ है। अब आम इंसान की आँख तो तुम्हें देख नहीं सकती। अब इस बंदे को क्या पता कि तुम उस सिंक में हो या तुम्हारी फैमिली उस सिंक में है या तुम्हारे बच्चे उस सिंक में हैं। इसने यूजुअली जो अपने काम काज करता है उस बिना पर जो है वो इसने सिंक में गर्म पानी डाल दिया होगा, या ऐसे कोई इशू रहा होगा। तो वो जिन कहता है कि नहीं, अगर ये शख्स, चूँकि वो शख्स भी मुस्लिम था, तो वो जिन कहता है कि अगर ये शख्स बिस्मिल्लाह कहकर उस सिंक में गर्म पानी डालता तो हमें पता चल जाता और हम हट जाते। यहाँ पर आपको पता चलता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिस्मिल्लाह। क्यों अल्लाह सुब्हान ताला ने हर काम से पहले हमें बिस्मिल्लाह का हुक्म दिए हैं, क्यों अल्लाह के नाम का हुक्म दिया गया है। अब मेरी बहनें, ज़रा हम और आप सोचें कि यूजुअली जो सिस्टर्स होती, जो हम किचन संभालती है, चाहे हम बच्चियाँ हो या माएँ हो, हम जब किचन में कई दफ़ा ऐसा होता है क्योंकि सिंक जो है वो चौक हो जाता है, या जब हम सफाई करते हैं तो हम अक्सर उसमें गर्म पानी डाल देते हैं। अब हम कितने बार जो है वो इस बात का ख़याल करते हैं कि हमें बिस्मिल्लाह कहकर जो है ये अमल करना चाहिए या इस तरीके से जो है वो सिंक में पानी डालना चाहिए। एक तो रोज़मर्रा का काम है ये, लेकिन हमें क्या हुक्म दिया गया है कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। जब ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में होने लगती है या किसी के साथ हम होते हुए देखते हैं, तब हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है कि अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के नाम की जो है वो फ़जीलतें हमें पता चलती हैं। और वरना तो हम ऐसे ही बेख्याली में अपने काम करते चले जाते हैं। और या फिर देखिए, अगर आप एक आदत बन चुकी है, मैं बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी देखती हूँ कि खाते वक्त एहतियात करते कि बिस्मिल्लाह बोलकर ही खाएं। और मुझे बहुत खुशी होती कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो एक उनकी आदत में, उनके एक रूटीन का हिस्सा बना दिया है उसको। आप बेख्याली में भी अगर कर रहे हो तब भी आप जान लो कि अल्लाह ताला आपको कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, किस प्रोटेक्शन में अल्लाह सुब्हान ताला आपको ला रहा है। अब आप एक ऐसी दुनिया के साथ में रह रहे हो जिसको आप नहीं देखते, पर वो आपको देखती है। और ऐसे में अगर वो आपको हार्म करना चाहे तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे। तो यही चीज़ है, यही ताकत है अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के नाम की। तो हम सबको जो है वो एक चीज़ गांठ बांधनी है कि जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और अल्लाह के नबी का हुक्म है वो बेमकसद हो ही नहीं सकता।
ہاں یہ ہے کہ ہماری عقل میں نہیں سماتا، ہماری عقل تھوڑی موٹی ہے کہ اس میں وہ بات نہیں فٹ ہوتی کہ ہاں بابا ابھی سنک میں پانی ڈالنا تو ڈیلی کا روٹین ہے، کیا بسم اللہ پڑھے. پر آپ سوچو کہ اگر آپ بسم اللہ بول کے سنک میں پانی ڈالتے ہو تو آپ کس پروٹیکشن میں آتے ہو، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارا یقین تازہ ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ کچھ چیزوں کے پر پھر احتیاط کرنا شروع کر دیتے ہیں. جسے مجھے پوری امید ہے کہ جس طریقے سے اس واقعے کے بعد میں نے اس چیز کو روٹین بنانے کی کوشش کی کہ میں پانی ڈالوں جب بھی، چاہے ٹھنڈا ڈالوں چاہے گرم ڈالوں، میں بسم اللہ پڑھ کے ہی ڈالوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اللہ نہ کرے مجھے کوئی ایسی چیز ہارم کرے جس سے میں لڑ نہیں سکتی. تو آئی ایم شیور انشاءاللہ میری بہنیں بھی جو ہے وہ آج سے اس چیز کی پابندی کرنا شروع کریں گی کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم بسم اللہ کہنا شروع کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں تکلیف ہوگی یا کس چیز سے ہمیں فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت